साई राम। नमस्कार भैया बहनों। आज कक्षा 10 विषय हिंदी क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत पाठ सुर के पद पढ़ाने जा रहे हैं। पहले कवि सूरदास के जीवन परिचय से परिचित होंगे। छात्रों, यह 10 का पहला पाठ का पहला भाग है। सूरदास के बारे में विद्वानों और महान साहित्यकारों ने निम्न युक्ति जो प्रचलित है इसे याद रखें। सुर सुर तुलसी शशि, सुर सुर तुलसी शशि, उड़गन के शब्दास आजकल के कवि खगोत समान, जहां तहां करत प्रकाश। अर्थ है, सूरदास कवि सूर्य के समान और तुलसी जी चंद्रमा के समान और तारों के समान केशवदास जी हैं, और आजकल के कवि जो है जुगनू के समान है, जो जहां तहां लुक-छुक की भांति प्रकाश करते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट महान कवि सूरदास जी हिंदी साहित्यावकाश के वस्तुतः सुर हैं। भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास जी का शीर्षस्थ स्थान है। उनकी जन्मस्थली के बारे में विद्वानों में मत एक नहीं है। कुछ विद्वान उनका जन्म 1478 में रुनुक्ता या रेणुका में मानते हैं, तो कुछ दिल्ली के निकट सिही के नामक स्थान को मानते हैं। वे जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इसमें संदेह है। परंतु सूरदास जी द्वारा कृष्ण की बाल लीलाओं का जो अनुपम एवं सूक्ष्म चित्रण किया गया है, उसके आधार पर वे जन्मांध कहना समीचीन नहीं लगता। इसके बारे में कुछ और भी बातें स्पष्ट कह देना चाहते हैं। वे जन्मांध है या बाद में है, नेत्रहीन हुए, इसके संबंध में भी विवाद है। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्मांध थे और कुछ लोगों का कहना है नहीं है। इस पक्ष में एक छोटी सी लघु कथा है, याद रखें। सूरदास जी प्रतिदिन की भांति स्नान करके जब एक दिन आ रहे थे, अचानक एक सुंदर ज्योति का रूप वो छत पर श्रृंगार करते हुए वो देखे। उनके रूपों को मोहित होकर के कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए श्री कृष्ण के भक्ति भावना से वो भूल गए और उसी ज्योति का स्वरूप उसके मन मस्तिष्क में छा गया। जब वो घर पहुंचे तो स्मरण करने लगे कि आज हमारा ये क्या हुआ, प्रभु का मन जो है सो भक्ति उससे अलग कैसे हो गया। तब वो ध्यान दिए तो पता चला कि नहीं, वो ज्योति का ही चरित्र जो है सो उसके मन मस्तिष्क में आ गया था। इसका कारण वो अपने आंख को दोषी माने। अगर आंख नहीं होता तो उस प्रकार से वो देखते नहीं और कुछ देर के लिए भगवान की भक्ति को भूल नहीं गए होते। इसलिए उन्होंने इसका सजा देने के लिए तुरंत सोचे और बबुल का कांटा ला करके अपने दोनों आंख को वो बबुल कांटा मार लेते हैं और उस दिन के बाद वो अंधे हो जाते हैं। इसके बारे में उन्होंने प्रकृति के नाना व्यापारों, मानव स्वभाव एवं चेष्टाओं आदि का जैसा सूक्ष्म वर्णन किया है, उससे ये जान पड़ता है कि ये बाद में नेत्रहीन हुए, जन्मांध नहीं थे। उनकी जो है कुछ प्रमुख रचनाएं किस प्रकार से है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी और चर्चा है। भक्त कवि एवं संगीतज्ञ थे। बाल्यावस्था में ही उनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया था। संसार से विरक्त होकर के सूरदास जी मथुरा एवं आगरा के बीच जमुना के किनारे गौ घाट पर रहते थे। यहीं उनकी भेंट आचार्य बल्लभाचार्य जी से हुए। वे बल्लभाचार्य जी के शिष्य बनकर के अष्टछाप कवियों में सम्मिलित हो गए। ऐसी मान्यता है। बल्लभाचार्य जी के आदर्श से ही सूरदास जी ने कृष्ण लीला के पदों की रचना की है। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में प्रतिदिन भक्ति भाव से भजन कीर्तन करते थे। बाल मनोहर मनोविज्ञान का उच्च विद्वान सूरदास जी जैसा किसी साहित्य में नहीं है।
सन 1583 में पारसोली में उनका निधन हो गया। बच्चों याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं में उनके जीवन संबंधी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो अपने गुरु दीक्षा महाप्रभु वल्लभाचार्य का जो स्मरण करके लिखे हैं, गुरु के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा थी वो इस पंक्ति से उल्लेख किए हैं। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभा नखचंद्र प्रभा बिनु सब जग माझ अंधेरो। श्री वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि एवं गायकों को लेकर के अष्टछाप की स्थापना किए थे। सूरदास इनमें से सबसे प्रमुख स्थान माने जाते हैं। ऐसे सूरदास जी, सूरदास जी ब्रज भाषा के कवियों में बेजोड़ माने जाते हैं और अष्टछाप कवियों में भी श्रेष्ठ हैं, सिरमौर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं तो वैसे तो सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं, हिंदी साहित्य में सूरदास जी की कई रचनाओं का उल्लेख मिलता है। उनकी प्रमुख केवल 3 रचना आप यहाँ देख सकते हैं, सुर सागर, सुर सरावली तथा सुर लहरी। तो सुर सागर, सुर सरावली एवं साहित्य लहरी सूरदास जी की आधार है। उनका सुर सागर है, इनमें लगभग 1.25 लाख पद माने गए हैं, परंतु 4936 पद उपलब्ध है। सुर सरावली में 1107 पद तथा साहित्य लहरी में 118 पद है। काव्यगत विशेषताएं उनके जीवन में जो रहा है वो निम्न प्रकार से है। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनके पदों में भगवान श्री कृष्ण के भक्ति से संबंधित पदों की अधिकता है। उन्होंने श्री कृष्ण के मनोहारी विविध लीलाओं के गायन के साथ ब्रजभूमि, बाल गोपाल एवं गोपिकाओं का विभिन्न भाव भंगिमाओं का अतीव सहज, मार्मिक एवं सजीव चित्रण किया है। सूरदास जी के काव्य में बच्चों के निश्चल प्रेम एवं वात्सल्य का अद्भुत वर्णन किया गया है। उन्होंने श्रृंगार रस के संजोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया है। सुर, श्रृंगार और वात्सल्य रस का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास जी ने प्रकृति का व्यापक चित्रण किया है, परंतु उन्हें प्रकृति का कोमल रूप ही प्रिय है। उनके पदों में प्राकृतिक जगत से जुड़े हुए उपमान भी मिलते हैं। उनके जीवन से कुछ हम लोग प्रेरणा भी लेंगे और उनके जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं में हम लोग देखेंगे कि भगवान की महत्ता का वर्णन किस प्रकार से किए हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, हरि मैं सब पति तन के नायक। वो अपने आप की इस पद पर ज्यादा मोहित होते थे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे पंछी जहाज को फिर जहाज को आवे। वात्सल्य रस के माने जाते हैं कवि, महान कवि हैं। उनकी कुछ थोड़ी सी पंक्ति हम लोग देखेंगे जो संजोग पक्ष का है। कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अधर फरकावे। शोभित कर नव नीत लिए, घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तो इस प्रकार से आगे उनका हम लोग देखेंगे। बाल सुलभ वर्णनों का भी बहुत सी सुंदर जीता जागता उदाहरण देखने को मिलता है। और श्रृंगार रस के जो कवि माने जाते हैं उसकी थोड़ी सी पंक्ति है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काके तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहती अपनी पोरी। सुनती रहती श्रवणनी नंद टोढ़ा, करत रहत माखन दधी चोरी। तुमहू कहाँ चोरी हम लेहें, खेलन चलो संग मिली और जोरी। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातन भूरई राधिका भोरी। उनके भाषा शैली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भाषा शैली सूरदास जी की भाषा सरल व मनोहारी ब्रज भाषा है। उनकी भाषा में ब्रज भाषा का परिष्कृत रूप दिखाई देता है। वे श्रेष्ठ कवि एवं उच्च कोटि के गायक भी हैं।
उनके साहित्य में गीति तत्वों का सुंदर समावेश है। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस की अनूठी छवि उनके काव्यों में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, यमक, श्लेष, अतिशयोक्ति, अन्य उक्ति, उत्प्रेक्षा, व्यक्तिरेक, दृष्टांत, उदाहरण, वक्रोक्ति आदि अलंकारों का अत्यंत मनोरम ढंग से प्रयोग किया है। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग से तो उनके काव्य में निखार आया है। उन्होंने तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। धन्यवाद। पाठ का अध्यापन अगले भाग में करेंगे।